हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केवीएस में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा। आज केवीएस की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पीआरटी, जेएसए एंड आपका लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जो आपके एग्जाम्स हुए थे मल्टीपल शिफ्ट में, इन 3 के लिए आपका जो है नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो चैनल पर है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो नॉर्मलाइजेशन केवीएस के द्वारा किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। 2018 जो कि आपकी लास्ट वैकेंसी थी उसमें आपका किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ था। जब आपका 2018 में आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद 16 अप्रैल 2018 को आपका एक अपडेट जारी किया गया केवीएस के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि केवीएस किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता है। उसमें उन्होंने 2 फॉर्मूले बताए, एक आप देख सकते हैं ये वाला एंड दूसरा आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आपको दिख रहा है। ये 2 फॉर्मूले उन्होंने बताए कि इन 2 फॉर्मूले का यूज़ करके जो है केवीएस के द्वारा नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो इन्हीं 2 फॉर्मूले के बेसिस पर करने वाले हैं। और यहाँ पर एक जो मिथ स्टूडेंट को होता है वो जनरली ये होता है कि जो आपका इजी शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम होता है, इजी शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होता है उनको भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होता है। तो ये मिथ भी आज आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर में जो है फ़ायदा इजी शिफ्ट वालों को होता भी है कि नहीं होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, चीज़ें आपको ईजी लगेंगी, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला फॉर्मूला जो है वो उन्होंने नॉर्मलाइज्ड स्कोर के लिए बताया था कि किस तरीके से जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकलता है कैंडिडेट का वो किस तरीके से निकलता है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसमें इन्होंने बताया है कि आपका जो एक्स एक वेरिएबल है वो आपका रॉ स्कोर आपका जो है रिप्रेजेंट करता है कैंडिडेट का। एक्स ए वी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपका सैम्पल एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट, यानी कि जो आपका कैंडिडेट की जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट का जो एवरेज आया है वो क्या होगा, वो उन्होंने एक्स ए वी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आता है वाई ए वी जो इन्होंने बताया है कि एवरेज स्कोर ऑफ द शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मल्टीपल शिफ्ट हुई हैं उन शिफ्ट में हाईएस्ट जो आपका एवरेज रहा है जिस शिफ्ट का, तो उनको इन्होंने बाई ए वी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं S2 एंड S1 ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। S2 आपका रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन विद हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिनोट करेंगे S2 से, एंड S1 से हम डिनोट करेंगे जिसमें आपके कैंडिडेट का एग्जाम हुआ होगा उस शिफ्ट का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहा होगा वो हम S1 से डिनोट करेंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। XN को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट से। अब यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला दिया है उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया है, आप देख सकते हैं, आपने स्टैटिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, अगर स्टैटिक्स पढ़ी होगी 12th में तो शायद पढ़ा होगा। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक ऐसी शिफ्ट जो इजी शिफ्ट है आपकी, जिसको मैं अब आगे बताऊँगी बेस शिफ्ट के बारे में। तो इजी शिफ्ट जो होगी, इजी शिफ्ट में स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे इजी शिफ्ट में, तो सिंपल सी बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा। अगर आपका कैंडिडेट एक ऐसी शिफ्ट में है जिसमें आपका जो क्वेश्चन है टफ है, यानी कि जो एवरेज है वो कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें क्वेश्चंस आपके टफ हैं तो स्टूडेंट क्वेश्चंस को कम कर पाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं कम कर पाएंगे, तो स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जब आपका इजी शिफ्ट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। ये मैंने एज्यूम किया है, इस चीज़ को मैं पहले ही बता देती हूँ, ये मैंने एज्यूम किया है। कैसे एज्यूम किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ईजी शिफ्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन ज़्यादा किए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। अगर टफ आपकी शिफ्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चंस जो हैं आपके कम किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि ये मैंने माना है और किस तरीके से माना है। अब जो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कि केवीएस के द्वारा जो आपका बेस शिफ्ट है वो किसको माना जाता है। आज सुबह ही मैंने बात की थी कि केवीएस के द्वारा एक बेस शिफ्ट निकाली जाती है और उस हिसाब से फिर वो देखते हैं आपका, यही मेन होता है कि केवीएस के द्वारा बेस शिफ्ट किसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ शिफ्ट ली हैं S1, S2, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ S2, S3, S4, S5, S6, ये मैंने कुछ शिफ्ट ली हुई हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये मीन बताया, मतलब आपका ये एवरेज मैंने बताया है, क्योंकि केवीएस क्या करेगा, हर एक शिफ्ट का आपका एवरेज लेता है। ठीक है, तो ये मैंने एवरेज लिखा है, ये 130 है, ये 100 है, ये 120 है, 125, 140 एंड 117,
ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये मैंने एज्यूम किए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। अब केवीएस क्या करेगा कि बेस शिफ्ट आपका किसको मानेगा, वो उसको मानेगा, एक ऐसी शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाता है केवीएस के द्वारा जिसमें आपका एवरेज जो आपका है वो हाईएस्ट आता है एट द सेम टाइम, जिसमें आपकी 70% से ज़्यादा कैंडिडेट की अटेंडेंस होती है। फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए, बेस शिफ्ट आपका उस शिफ्ट को माना जाएगा जिस शिफ्ट का आपका एवरेज ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस शिफ्ट का ज़्यादा होगा उसको बेस शिफ्ट माना जाएगा। एट द सेम टाइम उस शिफ्ट में 70% से ज़्यादा आपकी कैंडिडेट की अटेंडेंस होनी चाहिए, उस शिफ्ट को वो बेस शिफ्ट मानेंगे। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको मैंने 6 शिफ्ट बताई हैं उन शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ज़्यादा एवरेज किस में दिख रहा है, आपका आंसर होगा 140 वाले में, यानी कि केवीएस के द्वारा बेस शिफ्ट आपका इसी को माना जाएगा। ठीक है, ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछती हूँ, एक चीज़ बताइए, एक ऐसी शिफ्ट जिसमें एवरेज ज़्यादा आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शिफ्ट आपकी ईजी होगी कि नहीं होगी। एक ऐसी शिफ्ट जिसमें आपका एवरेज कम आया है तो वो शिफ्ट आपकी टफ होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कम है, तो वो आपकी शिफ्ट कैसी हुई, टफ हुई। जिसमें एवरेज ज़्यादा है तो वो शिफ्ट आपकी कैसी हुई, ईजी हुई। यानी कि बेस शिफ्ट आपकी एक ऐसी शिफ्ट है जो आपकी ईजी शिफ्ट होती है, यानी कि चाहे आप इसको बेस शिफ्ट कहें चाहे ईजी शिफ्ट कहें, बात आपकी बराबर ही है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चाहे आप बेस शिफ्ट कह दें चाहे आप इजी शिफ्ट कह दें, बात आपकी इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपका बेस शिफ्ट उसी को माना जाएगा जिसमें आपके हाईएस्ट एवरेज होगा। एवरेज हाईएस्ट होने का मतलब है वो शिफ्ट आपकी इजी होगी कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि एक ऐसी शिफ्ट ढूंढिए इनमें से जिसमें आपका एवरेज कम है, तो आपका आंसर आएगा मैम 100 वाला जो है सबसे कम आपको एवरेज दिख रहा है कि नहीं। तो ये आपकी कैसे हुई, ये आपकी टफेस्ट आपकी शिफ्ट हुई, यानी कि ये एक ऐसी शिफ्ट है जिसमें आपका एवरेज कम है, यानी कि ये आपकी टफ मानी जाएगी कि नहीं। अब यहीं पर मैं ये आपको लेकर चल रही हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा स्टूडेंट है, आप ही मान लीजिए, ठीक है, मैंने माना आप लोगों में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका पेपर जो है वो ईजी शिफ्ट में पढ़ा है, यानी कि आपका जिसको बेस शिफ्ट माना गया है उसी में पढ़ा है, तब आपका स्कोर क्या होगा नॉर्मलाइज्ड होके, हम ये देखने वाले हैं। तो पहले हम यही देखने वाले, इजी या बेस शिफ्ट में अगर आपका जो है एग्ज़ाम पड़ा है आप में से किसी का, तो उस केस में क्या होगा, आपका नॉर्मलाइज्ड होके स्कोर क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक जो मिथ था ना आप सभी का कि अगर इजी शिफ्ट है तो उस शिफ्ट में भी हमारा जो है स्कोर नॉर्मलाइज्ड होके बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, तो वो मिथ आज आपका दूर हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले मान रही हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप बेस शिफ्ट में हैं, लेकिन आपका जो स्कोर है वो 150 है, हालांकि आपकी शिफ्ट का एवरेज 140 है, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका 150 स्कोर है। दूसरा केस मैं इसी में मान के चल रही हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेस शिफ्ट में है, लेकिन आपका स्कोर आपकी शिफ्ट से कम है, 120 है। ये दो केस मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन आप बेस शिफ्ट में हैं। तो पहले देखते हैं कि अगर आपका स्कोर 150 है तो स्कोर नॉर्मलाइज्ड होके आपका क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका नॉर्मलाइज्ड जो आपका स्कोर का फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर आपका लिखा हुआ है, आप देख, एक बार मैं हट जाती हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2.5 ये क्या है, आप सभी को मैंने बताया ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन है, S2 आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट का है। हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट का मतलब है इजी शिफ्ट, इजी शिफ्ट ना, तो इजी शिफ्ट का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेना है। नीचे S1 जिस शिफ्ट में आपका पेपर था उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। आपका किस शिफ्ट में पेपर था, आपने माना है ना पहले कि आपका जो है इजी शिफ्ट यानी कि बेस शिफ्ट में पेपर था ना, तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन एज इट इज ही रहेगा, 2.5 ही रहेगा। तो आपने 2.5 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखिए x क्या है, x है आपका स्कोर, कि आपका स्कोर कितना आया है, आपका स्कोर तो 150 आया है, तो आपने यहाँ 150 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है XAV क्या है, आपका जिस शिफ्ट में पेपर था उस शिफ्ट का एवरेज कितना है। तो आपने देखा कि आपका जो पेपर है वो बेस शिफ्ट या इजी शिफ्ट में था जिसका आपका एवरेज 140 है, तो आपने 140 लिख लिया। प्लस आपको यहाँ पर YAV आपका रिप्रेजेंट करता है वो एवरेज जो KVS के मतलब जो आपका KVS के द्वारा जिसको बेस आपका शिफ्ट माना जाएगा
वो आपको यहाँ पर बेस शिफ्ट लिख लेना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ YAB एवरेज स्कोर ऑफ द शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज। देखिए हाईएस्ट एवरेज वाला, तो हाईएस्ट एवरेज वाला क्या है 140 है, और इसी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है तो आपको 140 रख लेना है। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 150 आएगा। यानी कि एक चीज़ यहाँ पर आपने देखी कि आप एक ऐसी शिफ्ट में थे जिसमें आपके जो है बेस शिफ्ट में थे और आपका स्कोर 150 था, तो नॉर्मलाइज होके भी 150 ही आया है। ठीक है, आया है कि नहीं। अब दूसरा केस देख लीजिए, फिर से यही फॉर्मूला आपको लगाना है। किसका? आपको नॉर्मलाइज स्कोर का फॉर्मूला लगाना है। आपने यहाँ पर रखा फॉर्मूला, उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ में सबसे पहले S2 आएगा। S2 का मतलब है जहाँ पर आपका हाईएस्ट जो आपका एवरेज हो, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक, उसके बाद नीचे क्या रखना है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम था उस शिफ्ट का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो वो आपने 2.5 रख दिया। उसके बाद आपका स्कोर जो है वो 120 है तो आपने 120 रख दिया। 140 आपका जिस शिफ्ट में पेपर था उस शिफ्ट का ये एवरेज है, प्लस आपको 140 वो करना है जो आपका हाईएस्ट एवरेज है वो रख देना है, तो आपने रखा। यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइज होकर जो स्कोर बना वो 120 बना। अब आपने यहाँ पर देखा कि मेरा स्कोर 120 था, मैं बेस शिफ्ट में था और फिर भी मेरा नॉर्मलाइज होकर जो स्कोर आया है वो 120 का 120 ही आया है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि अगर आप बेस शिफ्ट में हैं, इजी शिफ्ट में हैं, मतलब इजी शिफ्ट में और उसको आपका बेस शिफ्ट माना जाएगा, तो आपको कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट में हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट में है तो उसको आपका बेस शिफ्ट माना जाएगा, और जिसको बेस शिफ्ट माना जाएगा उस शिफ्ट वालों को कोई भी फ़ायदा नहीं यहाँ पर मिलने वाला है। आपका स्कोर जैसा है नॉर्मलाइज्ड होकर स्कोर आपका एज इट इज़ ही रहने वाला है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि अगर आप डिफ़िकल्ट शिफ्ट में हैं, मतलब आपका एग्जाम जो आपकी टफ शिफ्ट थी उसमें पढ़ा है, तब आपका स्कोर क्या हो के आएगा। तो देखिए टफ शिफ्ट वालों को ही सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो टफ, मतलब मेरे जो क्वेश्चन वो टफ आए हैं तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अब ये कौन सी टफ रही होगी शिफ्ट, कौन सी इजी रही होगी, वो KVS और CBS से मिलकर डिसाइड करेंगे। ये आप, हम और कोई यूट्यूबर डिसाइड नहीं कर सकता है, ये उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब अगर आप डिफ़िकल्ट शिफ्ट में हैं तो उस केस में आपका जो है स्कोर नॉर्मलाइज होकर क्या आता है, तो आपको अगेन फॉर्मूला वही रखना है। अब मैं मान रही हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका स्कोर 125 आया है और आप जो है टफ शिफ्ट में है। टफ शिफ्ट का मतलब है कि ऐसी शिफ्ट में है जिसका एवरेज 100 यानी कि 100 है, आपको दिख रहा होगा ऊपर। आप एक ऐसी शिफ्ट में हैं जिसका स्कोर 100 है, यानी कि आप डिफ़िकल्ट शिफ्ट में हैं, डिफ़िकल्ट शिफ्ट में है और आपका स्कोर 125 है, तो उस केस में आपका नॉर्मलाइज होकर क्या आएगा ये मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना स्कोर लिखना है, यहाँ पर आपको उस शिफ्ट का एवरेज लिखना है और आपको 140 तो वही स्कोर लिखना है, वही एवरेज, वही आपका शिफ्ट का एवरेज लिखना है जिसको आपने बेस शिफ्ट माना है, 140 वाले को बेस शिफ्ट माना है, तो आपको इसको रख लेना है। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 125 आपका था स्कोर, नॉर्मलाइज्ड होके आपका क्या आया 157। आई एम सो सॉरी, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया, आई एम सो सॉरी। देखते हैं हम लोग कहाँ पर थे। हम लोग थे कि अगर आपका जो है स्कोर 125 है तो आपका नॉर्मलाइज होके क्या आया है, यहाँ पर 157.85 आया है। तो आपने देखा कि आपका स्कोर जो नॉर्मलाइज होके आया है वो बढ़ गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि आप डिफ़िकल्ट शिफ्ट में थे। अब मैं मान रही हूँ कि आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका जो है स्कोर है कितना है 95 है और वो डिफ़िकल्ट शिफ्ट में है, तब उसका नॉर्मलाइज होकर स्कोर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पुट करना है। 95 आपका स्कोर है और 100 आपकी शिफ्ट वाले का एवरेज है और 140 आपका जो बेस शिफ्ट है उसका एवरेज है। उसके बाद आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका इतना 136.43 के करीब बन के आएगा। क्या आएगा? 136.43 के करीब आएगा। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से KVS के द्वारा किया जाता है और इसी तरीके से 2018 में किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस एक जानकारी आप सभी को मुझे देनी थी, वो है कंप्यूटर से संबंधित। नैंसरी क्लासेस पर आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी कुछ ही दिनों में।
एंड आप लोग बस उस कोर्स में जो है अपना जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि बस आप लोग थोड़ा सा उस कोर्स के प्रति अपना लगाव दिखाने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि हाँ आप लोग भी इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।